भारत का एक ऐसा कुआं जहां लोग पानी भरने नहीं बल्कि अपनी मौत के पास जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ना कभी इस कुएं के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम था कलावती का कुआं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कलावती कौन थी, कलावती की मौत कैसे हुई और कैसे उसने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया और उसके एक श्राप ने पूरे गांव वालों की ज़िंदगी बदल के रख दी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलती हैं सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है महाराष्ट्र के मालसी गाँव की। मालसी गाँव में एक कलावती नाम की विधवा औरत रहा करती थी। लोग अक्सर उसे डायन कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन लोगों का चिढ़ाना अब उसका असली नाम बन चुका था। अब उसकी पहचान एक डायन नाम से ही की जाने लगी थी। लोग उसे सच में डायन मानने लगे थे। गांव का कोई भी इंसान उसके घर के पास से गुजरता नहीं था और ना ही कोई उससे जल्दी बात किया करता था। एक दिन गांव के लोगों ने एक प्लान बनाया। उन्हें लग रहा था कि कलावती हकीकत में डायन है और इससे गांव का नुकसान हो रहा है। लोगों ने मिलकर उसको और उसकी बेटी को मारने का प्लान बनाया और एक दिन शाम का समय था, जब कलावती और उसकी बेटी को लोगों ने पास ही में बने एक कुएं के पास बुलाया। और जैसे ही वो दोनों आए, लोगों ने जो कलावती की छोटी बेटी थी, उसको कुएं में धक्का दे दिया। कलावती उसको बचाने के लिए जैसे ही कुएं के पास भागी, लोगों ने उसे भी धक्का दे दिया। लेकिन कलावती डूबते डूबते एक श्राप देके गई, जिसने मेरी बेटी की जान ली है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह की मौत मरेगी। हालाँकि कुछ टाइम तक गाँव में बिल्कुल नॉर्मल माहौल था। कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ जिससे गाँव वालों को डर लगे। लेकिन कुछ साल बाद, लगभग 1905 में, जो गाँव का सरपंच था, वो उसी कुएँ में गिरकर मर गया। इसके बाद भी लोगों को इससे कुछ ख़ास नहीं लगा कि ये शायद उसी ने किया हो। लेकिन ठीक 15 साल बाद, लगभग 1920 में, जो प्रधान का लड़का था, वो भी उसी कुएं में गिरकर मर गया और अब ये सिलसिला चालू हो गया। लोगों के अंदर उस कुएं का डर समा गया था। लोगों को लग रहा था कि कलावती ही ये सारे काम कर रही है। लगभग हर 25 से 30 साल बाद उस कुएं में उसी खानदान का जो प्रधान था, उसके खानदान का ही कोई ना कोई गिरकर मर जाता। जो लास्ट इंसिडेंट था वो 2002 का था, जब उस कुएं में एक नौजवान गिरकर मर गया। गांव वालों को लगा कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पूरे गांव वालों ने मिलकर कुएं के पास सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड होता ही नहीं था। उसमें कोई इंसान दिखता ही नहीं था। बस एक औरत की परछाई नज़र आती थी, जिससे गाँव वाले और भी ज़्यादा डर गए। तभी 2003 में एक सरकारी एनजीओ ने उस कुएं को साफ करवाने की जिम्मेवारी ली। जब उस कुएं में मजदूर लगे, तो जो मजदूर लगे थे, उनमें से 2 की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। इसके बाद भी एनजीओ ने उस कुएं का सारा पानी निकलवाया। पानी निकलवाने के बाद उस कुएं में से 2 कंकाल निकले, जो कि एक लेडीज़ का था और एक छोटी बच्ची का। गाँव के लोग समझ गए थे, ये कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि कलावती और उसकी बेटी का ही है। गाँव वालों का ये मानना था कि अब कलावती किसी को नहीं छोड़ेगी, अब वो और आतंक मचा देगी। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गाँव के लोगों ने उस कुएं के पास पूजा पाठ करवाया और साथ ही उस कुएं को चारों तरफ से ग्रिल से वेल्डिंग करवा के बंद करवा दिया गया और वहाँ पे ताले लगा दिए गए। हालाँकि अब भी कोई व्यक्ति उस कुएं के पास से रात को गुजरता है, तो वहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गूगल मैप पर अगर कोई सर्च करता है, तो वो जगह आज भी ब्लर दिखा दी जाती है। अगर आपको मेरी ये बात झूठी लग रही है, तो आप खुद गूगल मैप पर सर्च करके देखिए, वो जगह अब भी गूगल मैप पर ब्लर दिखाई जाएगी। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कोई इंसान जो मर चुका है, वो किसी से बदला ले सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ इसी तरह की रियल हॉरर इंसिडेंट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें।
चलिए फिर मिलते हैं अगले इंसिडेंट्स में।